एक आलीशान क्रूज जहाज पर अचानक अफरा तफरी मच जाती है। अमीर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इसी बीच एक महिला घबराकर भागते हुए शौचालय में छिप जाती है। उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी टॉयलेट के नीचे से अजीब सी आवाज आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई रहस्यमयी चीज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही हो। अगले ही पल महिला की दर्दनाक चीख पूरे जहाज में गूंज उठती है और कोई अनजानी ताकत उसे सीधे टॉयलेट के अंदर खींच लेती है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दुनिया के सबसे शानदार और लग्जरी जहाजों में से एक पर ऐसा भयानक हादसा होने वाला है। कुछ ही मिनट पहले तक यही जहाज अमीर लोगों की मौज मस्ती, शराब और ऐशो आराम का अड्डा बना हुआ था। हर कोई नए साल के जश्न में डूबा हुआ था। लेकिन उसी दौरान एक रहस्यमयी आदमी चुपके से कंट्रोल रूम में घुस जाता है। वह कुछ डिस्क चलाकर जहाज के सिस्टम में नए आदेश डाल देता है। देखते ही देखते जहाज का इंजन, सिस्टम और संचार व्यवस्था पूरी तरह बंद हो जाती है। कप्तान के शब्दों में कहें तो अब यह विशाल जहाज समुद्र के बीच फंसे एक ऐसे इंसान की तरह था जो न सुन सकता था और न किसी से बात कर सकता था। तभी एक और बुरी खबर आती है। रडार पर दिखाई देता है कि समुद्र के नीचे कोई बहुत बड़ा जीव या वस्तु तेजी से जहाज की ओर बढ़ रही है। सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और फिर एक जबरदस्त टक्कर पूरे जहाज को हिलाकर रख देती है। बिना किसी चेतावनी के आए इस झटके से यात्री जमीन पर गिर पड़ते हैं। एक लाइफ बोट भी टूटकर समुद्र में जा गिरती है। जहाज जैसे ही थोड़ा स्थिर होता है, सभ्य और शालीन दिखने वाले अमीर लोग अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागने लगते हैं। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। उधर शौचालय में छिपी वह एशियाई महिला जहाज की पहली शिकार बन चुकी थी। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। जहाज के अंदर अराजकता बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान समुद्र में कुछ दूरी पर एक स्पीड बोट तेज बारिश को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसका कप्तान था नीगन, जो सालों से तस्करी का काम करता आ रहा था और समुद्र का बेहद अनुभवी खिलाड़ी था। आज उसे एक बहुत बड़ा काम मिला था। उसे कुछ खास माल लेकर एक गुप्त इलाके तक पहुंचना था। समझदार नीगन ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि माल क्या है, क्योंकि जिसने उसे काम दिया था उसका चेहरा ही इतना खतरनाक था कि कोई भी उससे ज्यादा सवाल पूछने की हिम्मत न करे। लेकिन उसका साथी अलर अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख पाया। वह चुपके से गोदाम में घुस गया और एक बक्सा खोलकर देखने लगा। बक्सा खुलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक टॉर्पीडो रखा था और ऐसे ही कई बक्से पूरे गोदाम में भरे हुए थे। अब अलर के मन में सवाल उठने लगा कि आखिर ये लोग करने क्या वाले हैं। तभी अचानक उसके पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह मुड़कर देखता है तो सामने मालिक का खतरनाक गुर्गा खड़ा था। लग रहा था कि अब अलर की अच्छी खासी पिटाई होने वाली है। लेकिन तभी कुछ तीर जैसी नुकीली चीजें हवा को चीरते हुए सीधे उस गुर्गे की ओर आ जाती हैं। यह नीगन था। वह अपने साथी को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता था। कुछ ही सेकंड में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। हालांकि काले चेहरे वाला सरगना आज की योजना को सबसे ज्यादा महत्व दे रहा था, इसलिए उसने अपने लोगों को शांत रहने का इशारा किया। नीगन अब समझ चुका था कि ये लोग किसी बड़े और खतरनाक मिशन पर निकले हैं। वह बस जल्दी से काम खत्म करके यहाँ से निकल जाना चाहता था। लेकिन जल्दबाजी में उससे एक बड़ी गलती हो गई। सामने तैर रही लाइफ बोट पर उसका ध्यान ही नहीं गया। धड़ाम जोरदार टक्कर के साथ स्पीड बोट का अगला हिस्सा फट जाता है और उसमें बड़ा सा छेद हो जाता है। खुशकिस्मती से आग लगने से पहले ही उसे बुझा दिया जाता है, वरना गोदाम में भरे टॉर्पीडो किसी भी पल विस्फोट कर सकते थे। तभी महिला सहायक को एक और चीज दिखाई देती है। दूर समुद्र में एक विशाल क्रूज जहाज खड़ा था। उसका सुझाव था कि वहां जाकर मरम्मत के लिए कुछ औजार और पुर्जे लिए जा सकते हैं। नीगन इस बात को लेकर थोड़ा झिझकता है, लेकिन तभी सरगना के लोग अपने हथियार निकाल लेते हैं। अब नीगन को सब समझ आ जाता है। उनका असली निशाना वही विशाल क्रूज जहाज था। मजबूर होकर वह स्पीड बोट को तेजी से जहाज की ओर बढ़ा देता है। जैसे ही वे करीब पहुंचते हैं, एक आदमी कंप्यूटर की मदद से जहाज के बाएं हिस्से का दरवाजा खोल देता है। बाकी लोग पहले से तैयार चढ़ाई वाले उपकरण निकाल लेते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम उस विशाल जहाज पर चढ़ जाती है। स्पीड बोट की मरम्मत के लिए जरूरी सामान ढूंढने नीगन और अलर स्पीड बोट की मरम्मत के लिए जरूरी पुर्जे ढूंढने नीचे इंजन रूम की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं सरगना अकेले जहाज के कंट्रोल रूम में जाता है। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां से इस रहस्यमयी घटना के बारे में कोई सुराग मिल जाए। उधर स्पीड बोट पर मौजूद महिला सहायक टूटे हुए हिस्से की मरम्मत कर रही थी। तभी उसे पानी के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। वह अपने साथियों को बुलाने ही वाली थी कि अचानक एक लाश पानी की सतह पर तैरती हुई ऊपर आ जाती है। यह दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। घबराहट में वह पानी भी निगल लेती है। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती है, लेकिन तभी उसके पीछे किसी चीज की मौजूदगी का एहसास होता है और अगले ही पल वहाँ क्या हुआ यह कोई नहीं देख पाता। दूसरी तरफ इंजन
इंजन रूम में नीगन और अलर पुर्जे इकट्ठा कर रहे थे। उनके साथ मौजूद एक लुटेरे को अचानक दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई देती है। वह हथियार उठाकर सावधानी से आगे बढ़ता है। धीरे धीरे पानी उसके घुटनों तक पहुंच जाता है। जितना आगे वह बढ़ता जाता है उतना ही बेचैन होता जाता है। उसे लग रहा था कि पानी के नीचे कुछ भयानक छिपा हुआ है। अचानक पानी में कई बुलबुले उठते हैं और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कोई रहस्यमयी ताकत उसे पानी के अंदर खींच लेती है। उसकी दर्दनाक चीख पूरे इंजन रूम में गूंज उठती है। कुछ ही सेकंड बाद उसका हथियार उड़ता हुआ नीगन के पैरों के पास आ गिरता है। सब हैरानी से चारों तरफ देखने लगते हैं। अब बचे हुए लंबे बालों वाले लुटेरे को शक होता है कि शायद यह सब नीगन की चाल है, लेकिन नीगन जानता था कि यहाँ कोई और चीज मौजूद है, कोई ऐसी चीज जो इंसान नहीं है। लुटेरा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह कहता है कि इस बारे में तुरंत सरगना को खबर करनी होगी, लेकिन जैसे ही वह फोन मिलाने की कोशिश करता है, पानी के नीचे से अचानक जबरदस्त ताकत उसे पकड़ लेती है। सबकी आंखों के सामने उसका शरीर पानी में घसीटा हुआ दूर चला जाता है। कुछ ही पलों में पानी लाल खून से भर जाता है। यह नजारा देखकर नीगन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि पानी के अंदर कोई खतरनाक राक्षसी जीव छिपा हुआ है। इस बार वह पुर्जों की परवाह नहीं करता। वह तुरंत अलर को लेकर वहां से भाग निकलता है। उधर जहाज के एक बंद गोदाम में एक लाल कपड़े पहने महिला होश में आती है। उसका नाम था जेनी। वह मौज मस्ती के लिए इस जहाज पर नहीं आई थी। वह एक चालाक चोर थी जो बड़ी मुश्किल से जहाज पर घुसी थी। उसने कप्तान से चुपके से एक एक्सेस कार्ड चुरा लिया था और उसी की मदद से तिजोरी तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी किस्मत खराब निकली। तिजोरी में घुसते ही कप्तान और उसके लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद उसे गोदाम में बंद कर दिया गया। हालांकि यही बात उसकी जान बचा गई। जब पूरे जहाज पर मौत का तांडव मचा हुआ था, तब वह सुरक्षित बंद पड़ी थी। होश में आते ही जेनी अपने कान की बाली निकालती है और उससे दरवाजे के इलेक्ट्रॉनिक लॉक को खराब कर देती है। काफी मेहनत के बाद वह बाहर निकलने में सफल हो जाती है, लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखती है, उसकी मुलाकात सीधे सरगना और उसके हथियार बंद लोगों से हो जाती है। जेनी घबराती नहीं। वह तुरंत झूठ बोलती है कि वह कप्तान की निजी सहायक है, लेकिन सरगना उसकी बातों में आने वाला नहीं था। वह सीधे पूछता है कि जहाज के बाकी यात्री कहाँ गए। इसी बीच उसका एक साथी जेनी से एक्सेस कार्ड ले लेता है और तिजोरी लूटने के इरादे से दरवाजा खोल देता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही एक कुल्हाड़ी हवा में घूमती हुई उनकी तरफ आ जाती है। घबराकर लुटेरे अंदर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। अगर सरगना उन्हें न रोकता तो जहाज का मालिक और कप्तान उसी समय मारे जाते। इस अफरा तफरी में जेनी कुछ लोगों को किसी भयानक राक्षस की बात करते हुए सुन लेती है। उसी समय वॉकी टॉकी से गोलियों की आवाज आने लगती है। लगता था कि जहाज के दूसरे हिस्सों में गए लोग भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। मौका मिलते ही जेनी वहां से चुपचाप निकल जाती है। वह लिफ्ट से नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात नीगन और अलर से हो जाती है, जो अभी अभी मौत के मुंह से बचकर निकले थे। नीगन उसे चेतावनी देता है कि अकेले घूमना बहुत खतरनाक है। उसके अनुसार जहाज में कोई भयानक राक्षस घूम रहा है। जैसे ही वह यह बात कहता है, लिफ्ट के ऊपर से किसी चीज के रेंगने और सरकने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज उसकी बात को सच साबित कर रही थी। तभी लिफ्ट का दरवाजा दोबारा खुलता है और इस बार सरगना, कप्तान, जहाज का मालिक सभी लोग एक कमरे में इकट्ठा होकर बहस करने लगे हैं। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर यह राक्षस है क्या? कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि पास की नौसेना से मदद मांगी जाए, लेकिन कप्तान ने निराशा भरी आवाज में बताया कि जहाज की पूरी संचार व्यवस्था पहले ही नष्ट की जा चुकी है। उसे शक था कि जहाज के अंदर कोई गद्दार मौजूद है। ये सुनते ही नीगन को सारा खेल समझ में आ जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि असली गद्दार कोई और नहीं बल्कि जहाज का मालिक ही है। अब सरगना भी सच छिपाने का कोई फायदा नहीं देखता। वह खुलकर सबके सामने सच्चाई बता देता है। असल में उसने और जहाज के मालिक ने मिलकर यह पूरी साजिश रची थी। योजना के मुताबिक सरगना और उसके लोग अमीर यात्रियों को लूटने वाले थे, जबकि जहाज का मालिक बीमा कंपनी से मोटी रकम वसूलने वाला था। क्योंकि इस विशाल क्रूज जहाज को चलाने का खर्च इतना ज्यादा था कि टिकट बेचकर होने वाली कमाई से उसे कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए उसने तय किया कि अगर जहाज को लुटेरों द्वारा नष्ट दिखा दिया जाए तो उसे बीमा की भारी रकम मिल जाएगी। यह सुनकर कप्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका मालिक इतना लालची और घटिया इंसान निकल सकता है। उधर अलर यह सब सुनकर हैरान खड़ा था। तभी उसके सिर के ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आती है। वह उत्सुकता से ऊपर देखता है और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। छत से एक विशालकाय टेंटेकल यानी राक्षसी भुजा लहराती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। नीगन बिना एक सेकंड गंवाए गोली चलाना शुरू कर देता है। गोली लगते ही वह विशाल भुजा दर्द से तड़प उठती है, लेकिन तभी सबकी नजर उस भयानक दृश्य पर पड़ती है जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उस टेंटेकल पर इंसानों के आधे पचे हुए शरीर चिपके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी
भयानक अम्ल से गल चुके हों। यह नजारा देखकर सबके शरीर से ठंडा पसीना बहने लगता है। लोग घबराकर चारों तरफ गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो जाता है कि सिर्फ एक नहीं, पूरे जहाज में ऐसे कई टेंटेकल फैले हुए हैं। अब उनके पास लड़ते लड़ते पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसी अफरा तफरी में नीगन और जेनी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जान बचाने के लिए भागते हुए भी जेनी उसे अपनी पुरानी बात याद दिलाती है। वह कहती है कि अगर नीगन उसे इस जहाज से जिंदा बाहर निकाल दे तो वह उसके बदले जो चाहे करने को तैयार है। नीगन कुछ जवाब देता उससे पहले ही एक टेंटेकल बिजली की तरह उनकी तरफ झपटा है। नीगन संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ता है। वह पास पड़ा हथियार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे हुई आवाज राक्षस का ध्यान उसकी तरफ खींच लेती है। धीरे धीरे वह विशाल भुजा उसकी ओर बढ़ने लगती है। नीगन को पहली बार लगता है कि शायद अब उसकी मौत तय है, लेकिन तभी जेनी बिना अपनी जान की परवाह किए आगे कूद पड़ती है। वह लगातार गोलियां बरसाने लगती है। गोलियों की बौछार से टेंटेकल पीछे हट जाता है और नीगन की जान बच जाती है। अब नीगन को जेनी की बात याद आती है। इस बार वह बिना देर किए उसकी शर्त मान लेता है। उधर कप्तान भी एक टेंटेकल के हमले का शिकार हो जाता है। जब तक नीगन और जेनी उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कप्तान को वह राक्षसी भुजा खींचकर नीचे अंधेरे में ले जा चुकी थी। बाकी लोग पूरी ताकत से गोलियां चलाते रहते हैं। कुछ देर बाद चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। लगातार मौत और हमलों से परेशान सरगना झल्लाकर चिल्लाता है, आखिर यह चीज है क्या? तभी जहाज का मालिक अपनी जानकारी के आधार पर एक डरावना अनुमान लगाता है। उसके अनुसार यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि प्राचीन काल का एक विशालकाय ऑक्टोपस हो सकता है। एक ऐसा राक्षसी समुद्री जीव जो समुद्र की गहराइयों में रहता है, और जितनी अधिक गहराई उतना ही बड़ा उसका आकार। ये सुनते ही सबको कप्तान की पहले कही बात याद आ जाती है। वे जिस समुद्री इलाके में मौजूद थे उसकी गहराई लगभग 10,000 मीटर थी। ये सुनकर किसी के पास आगे कुछ कहने के लिए शब्द नहीं बचते। कुछ देर के लिए पूरे समूह पर खामोशी छा जाती है, लेकिन नीगन के पास डरने का समय नहीं था। वह किसी भी कीमत पर अपनी स्पीड बोट तक वापस पहुंचना चाहता था। दुर्भाग्य से आगे का रास्ता समुद्री पानी से भर चुका था। अब वहां से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था, तैर कर जाना। जैसे ही सबकी नजर उस पानी पर पड़ती है, उन्हें पानी के नीचे छिपे विशाल ऑक्टोपस की याद आ जाती है। हर किसी की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, लेकिन नीगन जानता था कि जिंदा घर लौटना है तो जो हो। जहाज का मालिक घबराते हुए इशारा करता है कि सामने ही मुख्य हॉल है। नीगन सावधानी से आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरा हॉल इंसानी हड्डियों और सड़े गले कंकालों से भरा हुआ था। हर तरफ मौत के निशान बिखरे पड़े थे। अब सब समझ चुके थे कि विशाल ऑक्टोपस अपने शिकारों को यहीं लाकर खाता था, यानी जहाज के लापता यात्री कहीं और नहीं, इसी नरक जैसे हॉल में अपना अंत पा चुके थे। तभी अचानक सामने से जोरदार टक्कर की आवाज आती है। अगले ही पल समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुसने लगता है। हालात और भी बदतर हो जाते हैं, लेकिन तभी जहाज का मालिक अपनी असली फितरत दिखा देता है। अपनी जान बचाने के लिए वह पीछे का लोहे का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे बाकी लोग फंस जाएं और उसे भागने का मौका मिल सके। अब नीगन और बाकी बचे लोग मजबूर होकर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। उधर पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था और उससे भी तेजी से वह राक्षसी ऑक्टोपस उनकी ओर बढ़ रहा था। सरगना आखिरी कोशिश के तौर पर एक ग्रेनेड फेंक देता है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं होता। उल्टा राक्षस और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है। अब सरगना अपनी जान बचाने के लिए बेहद नीच हरकत करता है। वह अचानक अलर की टांग में गोली मार देता है। उसका इरादा साफ था। वह चाहता था कि अलर राक्षस का शिकार बन जाए और उसे भागने के लिए थोड़ा समय मिल जाए, लेकिन अलर भी कम चालाक नहीं था। जैसे ही टेंटेकल उसकी तरफ बढ़ता है, वह पास रखे एक बड़े कूड़ेदान के अंदर छिप जाता है। इस तरह उसकी जान बच जाती है। कुछ समय बाद लंगड़ाता हुआ अलर मुख्य हॉल तक पहुंच जाता है। वहां उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पिस्तौल पर पड़ती है। वह उसे उठाने ही वाला था कि अचानक कोई उसका कंधा पकड़ लेता है। अलर डर कर पीछे मुड़ता है और सामने जो देखता है उससे वह सन्न रह जाता है। वह सरगना था, लेकिन अब उसकी हालत बेहद खराब थी। राक्षस ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। अलर पहले तो डरकर भागने लगता है, लेकिन फिर उसे सरगना पर दया आ जाती है। वह अपनी पिस्तौल उसे थमा देता है और कहता है कि वह खुद को गोली मारकर अपनी पीड़ा खत्म कर ले। लेकिन अगले ही पल सरगना पिस्तौल का मुंह अलर की ओर कर देता है। मरते दम तक भी उसकी फितरत नहीं बदलती। खुशकिस्मती से गोली अलर को नहीं लगती। अब सरगना खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। पिस्तौल की सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास राक्षस के हाथों दर्दनाक मौत मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। दूसरी तरफ नीगन और जेनी की किस्मत कुछ बेहतर थी। वे एक दूसरे रास्ते से निकलकर जहाज के ऊपरी डेक तक पहुंच जाते हैं। फिर एक लिफ्ट की मदद से नीचे अपनी स्पीड बोट तक उतर आते हैं। लेकिन एक समस्या थी, उन्हें स्पीड बोट की मरम्मत के लिए जरूरी पुर्जे नहीं मिले थे। इसलिए नीगन एक नई योजना बनाता है। वह जेनी को वापस जहाज पर भेजता है ताकि वह कोई जेट स्की या छोटी मोटर बोट ढूंढ सके, और खुद उस राक्षसी ऑक्टोपस को खत्म करने की तैयारी करने लगता है। स्पीड बोट में रखे
टॉर्पीडो अब काम आने वाले थे। इसी दौरान अलर भी किसी तरह वहां पहुंच जाता है। नीगन और अलर मिलकर एक खतरनाक योजना तैयार करते हैं। वे स्पीड बोट को ऑटोमेटिक मोड पर सेट कर देते हैं। योजना यह थी कि स्पीड बोट खुद चलकर क्रूज जहाज से टकराएगी और उसमें रखे टॉर्पीडो जबरदस्त विस्फोट करेंगे। अगर सब सही रहा तो ऑक्टोपस भी उसी धमाके में मारा जाएगा। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। नीगन अलर से कहता है कि वह बाकी काम पूरा करे, जबकि वह जेनी की मदद के लिए वापस जहाज पर जाता है। उधर जेनी भी हार नहीं मानती। काफी खोजबीन के बाद उसे आखिरकार जेट स्की की चाबी मिल जाती है, लेकिन तभी जहाज का मालिक अचानक उसके सामने आ जाता है। वह बंदूक दिखाकर चाबी मांगने लगा है। जेनी उसकी हरकत पर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जहाज पर इतनी सारी जेट स्की मौजूद है, फिर भी यह आदमी उसी की चाबी के पीछे क्यों पड़ा है। दोनों के बीच बहस और छीना झपट्टी शुरू हो जाती है। तभी नीगन वहां पहुंच जाता है। वह तुरंत गोली चलाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी एक भी गोली मालिक को नहीं लगी। ऐसा लग रहा था कि वह उसे डराना चाहता था, मारना नहीं। तभी पूरा मनोरंजन हॉल जोर जोर से कांपने लगता है। अचानक डेक के नीचे से अनगिनत टेंटिकल बाहर निकलने लगते हैं। लकड़ी और लोहे की परतें टूटने लगती हैं और फिर उन सबके सामने उस राक्षस का असली रूप प्रकट होता है। एक विशाल, भयावह और विकृत शरीर, जिसे देखकर सबक नीगन लगातार गोलियां चलाता रहता है। आखिरकार वह समय रहते लिफ्ट का दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है और किसी तरह उस राक्षसी ऑक्टोपस से पीछा छुड़ा लेता है। उधर समुद्र में दौड़ती हुई स्पीड बोट अब अपना रुख बदल चुकी थी। वह सीधे क्रूज जहाज की तरफ बढ़ रही थी। स्पीड बोट के अंदर फंसा जहाज का मालिक बेबस होकर सब कुछ देख रहा था। उसे अब समझ आ चुका था कि उसका अंत तय है। कुछ ही सेकंड बाद स्पीड बोट पूरी रफ्तार से क्रूज जहाज से टकरा जाती है। अगले ही पल एक भयानक विस्फोट होता है। आसमान तक आग की लपटें उठने लगती हैं। पूरा जहाज धमाकों से कांप उठता है। उसी समय नीगन और जेनी आखिरी क्षणों में जहाज से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह विशाल ऑक्टोपस भी इस भीषण विस्फोट की चपेट में आ जाता है। कुछ ही पलों में समुद्र का वह खूंखार दैत्य आग के समंदर में हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लंबे संघर्ष और मौत से भरी इस भयावह रात के बाद आखिरकार खतरा टल चुका था। कुछ समय बाद नीगन और जेनी समुद्र में बहते बहते एक सुनसान द्वीप पर पहुंच जाते हैं। ये एक निर्जन टापू था, जहां दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। हालांकि उनकी जेट स्की पूरी तरह टूट चुकी थी, यानी अब वहां से निकलना आसान नहीं था, लेकिन कम से कम वे जिंदा थे। दोनों धीरे धीरे इस नई जगह पर रहने की योजना बनाने लगते हैं। तभी अचानक समुद्र की तरफ से कुछ तैरता हुआ उनकी ओर आता दिखाई देता है। जब वह करीब पहुंचता है तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह कोई और नहीं बल्कि अलर था। इतनी भयानक घटनाओं के बाद भी वह किसी तरह जिंदा बच गया था। तीनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी सारी मुसीबतें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन तभी उनके